सतगुरु जोगी पीर धाम से जानेंगे समझेंगे कि कैसे बाबा पौनारी जी ने गुरु दत्तात्रेय जी के पूर्ण और महान गुरु से ही दीक्षा शिक्षा प्राप्त की। तो ऋषि अत्रि के पुत्र और सती अनिसुईया के दोनों के पुत्र थे गुरु दत्तात्रेय नाथ जी, जिन्होंने सब नाथ परंपरा को बनाया, और बाबा बालकनाथ जी ने सब नाथों को छोड़ के उन्हीं से दीक्षा शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि बाबा जी के अंदर शिव की ज्योत थी, वो अवतारी थे। उनको इस बात का पता था कि अगर पूर्ण गुरु नहीं मिला तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने गुरु दत्तात्रेय नाथ जैसे महान गुरु, जो सती अनिसुईया की जब डंका उनकी भक्ति का तीनों लोकों में बजने लगा, उनके पतिव्रता धर्म का, तो लक्ष्मी और पार्वती और ब्रह्मानी सरस्वती माँ ने कहा कि इनकी परीक्षा लेके अब ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनका नाम तो हमसे भी ज्यादा धरती पे लोग जानने लगे। तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर को परीक्षा लेने भेजा, तो वो साधु बन के आए। उन्होंने सती अनिसुईया अपने पति को पति भी मानती थी और अपने गुरु भी मानते थे, उनसे दीक्षा शिक्षा भी प्राप्त कर रखी थी। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जब मांगने आए, भिक्षा करने आए, उन्होंने सिखाया था कि कोई साधु संत महात्मा भिक्षा करने आए तो अगर उनसे कुछ मांगे तो जरूर उनको कुछ ना कुछ दे। तो अब सती अनिसुईया के पास जब ब्रह्मा विष्णु शंकर गए तो उन्होंने कहा माता भिक्षा देही, वो भिक्षा लेके आए। तो उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा ऐसे नहीं चाहिए, आप अपने पूरे वस्त्र उतार के हमें भिक्षा दे। तो उन्होंने अपने गुरु अत्रि ऋषि अत्रि जी का ध्यान किया, अपना सिमरन नामदान का उच्चारण किया सच्चे मन से कि मैं धर्म संकट में फंस चुकी हूँ, मुझे आप यहाँ गाइड करें कि किस तरह से। एक तरफ मेरा धर्म कहता है ये साधु संत महात्मा है, इनको मैं कुछ दे के भेजूं, दूसरी तरफ ये मुझे कैसे कह रहे हैं, आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर वो जो पूरा शरणागत होता है अपने गुरु के, और उसने सिमरन कर करके उसके अंदर सिमरन प्रकट हो चुका होता है, तो संकल्प स्वरूप गुरु से उसकी बात हो जाती है, शक्ति से उसकी बात हो जाती है। तो उन्होंने उनको कहा, संकल्प माध्यम से उन्होंने उनका धारणा किया, उनके लिए संकल्प किया कि ध्यान से सुनो वो क्या कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं माता भिक्षा देही, तो सच्चे मन से भाव से इनकी माँ बन के सारे वस्त्र उतार के इनको भिक्षा दे दो, ये कोई और नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर है। उन्होंने वैसे ही किया तो उनके स्तनों से दूध ममता भाव में उनके लिए निकलने लगा, और ब्रह्मा विष्णु शंकर छोटे छोटे बच्चे बन गए तीनों। अब जब वो छोटे बच्चे बन गए तो ब्रह्मांड का सारा काम रुक गया। तो तीनों देवियों ने आके उनसे माफी मांगी कि हमारे जो शौहर हैं, जब हस्बैंड है हमारे, जब हमारे पति देव हैं, जो उनको वापस करें आप, हमने तो परीक्षा लेने में ज्यादा आपकी भक्ति शक्ति परम्पार है आपकी, तो ये तो सिर्फ आपकी परीक्षा लेने आए थे, हमें क्षमा कर दे अगर कोई गलती हुई है, पर हमें हमारे पति देव वापिस करें। तो उन्होंने कहा कि एक शर्त पे अब ये मेरे पुत्र बन के आए हैं और इनके लिए मेरे स्तनों से अब दूध और ममता खुदी है, इसलिए इन तीनों को मिला के मुझे, तब तक ऋषि अत्रि भी आ गए। उन्होंने कहा कि इनके पति इनको वापिस करो आप। तो उन्होंने कहा मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन तीनों मिलके मुझे एक संतान और पुत्र की दात दे के जाए। तो तीनों जो तो मिलके अब वो महात्मा के रूप में, जोगी नाथों के रूप में गुरु दत्तात्रेय नाथ जी का अवतार हुआ। तो वो पूर्ण थे, उनमें ब्रह्मा की जोत मतलब के ब्रह्म ज्ञान, और विष्णु मतलब के पालन करता, और शिव की जोत मतलब पापों को भस्म करना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, और उन्होंने नाथ योगियों के रूप में अवतार लिया, इसलिए गुरु दत्तात्रेय नाथ है जो वो बाबा बालकनाथ जी ने उनसे दीक्षा और शिक्षा प्राप्त की। उनका जन्म भी मानवी नहीं था, शक्ति स्वरूपा था, और उनमें तीनों जोते मिल के एक जोत गुरु के रूप में, जोगी नाथों के रूप में अवतरित हुई। उन्हीं से जाके फिर बाबा बालकनाथ जो कि शिव के अवतार, शिव शक्ति से युक्त थे, इस बात की समझ और ज्ञान
रखते थे। 5 साल में ही घर छोड़ के वो गुरु की तलाश में कि गुरु ना के भक्ति करनी है, जीवन सफल करना है। ये शादी वगैरह ये सब गृहस्थ जीवन में हमने नहीं जाना। और फिर उन्होंने गुरु दत्तात्रेय नाथ जी से जाके नामदान शिक्षा दीक्षा पाई। गुरु दत्तात्रेय भी उनको अपना शिष्य बना के कि मुझे भी ऐसा शिष्य मिला है जो अवतारी है, जिसके अंदर शिव की जोत है। वो भी बहुत प्रसन्न हुए थे बाबा जी को अपना शिष्य बना के। इसलिए बाबा बालकनाथ जी के जो गुरु थे वो महान गुरु थे, अवतारी गुरु थे, पूर्ण गुरु थे। तो उन्होंने आगे 24 गुरु की हवा जहां जाती है, गंदी जगह पे जाए हवा गंदी स्मेल करती है, बगीचे में जाए हवा तो वो फूलों की खुशबू उसमें बढ़ जाती है। इससे ये शिक्षा ली जैसे संगत वैसे रंगत। तो ये नारियल रखा और हवा से ये गुण प्राप्त कर लिया कि हवा से मैंने ये गुण लिया। आग में जिस चीज को भी डाल दो आग अपना रूप दे देती है, चाहे वैश्य को डाल दो, चोर को डाल दो, लकड़ी को डाल दो, कुछ भी। तो आग के आगे गुण नारियल रखे। उन्होंने आग से ये गुण हासिल किया कि सबको कोई भी हमें कुछ भी के उसकी संगत का प्रभाव हम पे नहीं पड़ना चाहिए। हमें उसको अपने रंग में, भक्ति के रंग में, सत्संग के रंग में, प्रवचनों के रंग में रंगना चाहिए। तो ये आग से उन्होंने फिर आसमान को देखा कि आसमान हर जगह है, पर फिर भी संसार से, संसारियों की पकड़ से दूर है। तो ऐसे ही हमें भी घर परिवार गृहस्थ में रह के मोह ममता से परे रह के संसार में ड्यूटी और अच्छा व्यवहार करते हुए अपने जीवन को सफल करना चाहिए। जैसे आसमान हर जगह पे है और लेकिन तब भी हमसे दूर है, ऐसे ही घर परिवार गृहस्थ जीवन में रह के, भजन कीर्तन सत्संग में रह के हमें भी गृहस्थ जीवन के नियमों को समझ के संसार में ड्यूटी और अच्छा व्यवहार और भगवान में प्यार और वहाँ उपयोग, रोटी कपड़ा मकान का या उपभोग करना चाहिए, सेवा सेवन भजन कीर्तन का, ताकि आत्मा का कल्याण। इस तरह से उन्होंने 24 गुण प्राप्त किए थे। एक चील मांस का टुकड़ा लेके उड़ रही थी, बहुत सारी चीलें उसके पीछे थी। तो आगे जाके चील ने उसको फेंक दिया और पीछे जो चीलें थी उस टुकड़े को उन्होंने भी नहीं खाया। तो वहां से उन्होंने शिक्षा ली कि अगर हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कोई भी एक अपना अवगुण, कोई भी अपना एक दोष, कोई भी अपनी गलत आदतें अगर एक भी छोड़ दे और उसके साथ फिर कई सारी आदतें हमारी और भी छूट जाएंगी। तो ये ऐसे ऐसे उन्होंने 24 जगहों से शिक्षा प्राप्त की थी और ये शिक्षा दी थी अगर गलत गुरु मिल जाए, पूर्ण गुरु ना मिले तो फटाफट से किसी को अच्छा बुरा ना कहे, अपने प्रारब्ध समझे कि इतना फलीभूत नहीं हुआ कि कोई सिद्ध संत मिले मुझे, या रसिक संत मिले, या श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मिले। तो बाकी गुरु जिन्होंने मुझे जब भी जैसे भी मिले हैं अच्छा बुरा ना कहते हुए मैं अलग से वो पूर्ण गुरु जब मिले, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मिले, उनसे जाके शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी। और पुराने गुरु अगर सही भी हैं और अब तुम्हें और ज्यादा ज्ञानी ध्यानी गुरु मिले हैं तो उन गुरुओं का उस गुरु में लय मान ले कि वो, क्योंकि गुरु सब भगवान से जोड़ते हैं, दुनिया का कल्याण करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे गुरुओं की अलग अलग पावरें, अलग अलग पदवियां, अलग अलग पोस्ट होती हैं। तो अपनी अपनी पोस्ट, बड़ी पोस्ट में छोटी पोस्ट मिल जाती है। जब गुरु ने भगवान से जोड़ना है, अगर वो पूर्ण और गुरु में भगवान का ही वास होता है, अगर वो पूर्ण है और उनका काम ही है कि हमें भगवान से जोड़ना, हमारा मार्गदर्शन करना, तो इस वजह से पुराने गुरु अच्छे हैं बुरे हैं इस सब बातों से कटते हुए जहाँ से ज्यादा लाभ तुम्हें मिले, करीबी मिले, प्रेम मिले, मोहब्बत मिले, तुम्हें सुना जाए, तुम्हें समझा जाए, तुम्हारा मार्गदर्शन किया जाए, तो पुराने गुरुओं का उनको अच्छा बुरा ना कहते हुए उनमें ही उनका लय मानते हुए अगर वो सही है और तुम्हें और आगे का रास्ता, वो भी खुश हो जाएंगे। जहाँ फिर आप वहां से जैसे नकली चैनी तुम्हें मिल गई है तो उसको छोड़ देते हो, अच्छा बुरा नहीं कहते, तो तुम्हें पता चल गया कि ये तो नकली थी, मैंने इसको असली समझा। तो जहाँ पे तुम्हें लाभ है, ज्ञान मिल रहा है
और तुम्हारी रूह मन आत्मा की आवाज आती है कि अब मेरा कल्याण इनके हाथों से निश्चित है, हो जाएगा। इनके अंदर पूर्णता है, ज्ञान है, दीनता है, सारे गुरु वाले गुण है, तो उनकी शरणागति को जाके कबूल लें। अगर वो पहले वाले गुरु गुरु होंगे तो खुश हो जाएंगे, इसको मुझसे भी बड़ा गुरु मिल गया, अच्छा गुरु मिल गया, वहां करीबी भी मिल रही है, सत्संग भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है। अगर नहीं होंगे तो गुस्सा करें, कुछ करें, तुम सुप्रीम पावर की शरण में हो, तुम्हें डरने वाली कोई बात नहीं। अगर वो चोला छोड़ चुके हैं तो उन गुरुओं को अब वाले गुरुओं में मिला के उनकी पूजा करें, उनसे दीक्षा शिक्षा प्राप्त करें, अपने जीवन को निहाल करें, मालो माल करें। तो इसलिए बाबा बालकनाथ जी ने गुरु दत्तात्रेय नाथ जैसे महान गुरु, पूर्ण गुरु से शिक्षा दीक्षा ली, जिनकी महानता, जिनका ज्ञान, और जो गुरु के रूप में जोगी नाथों के रूप में अवतरित हुए, सब नाथ जोगी परंपराओं को उन्होंने चलाया।